जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है HST95 में। आप लोग हमसे जुड़ रहिए, हम आपको बारी बारी क्लासेस कराते रहेंगे। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं 24 फरवरी को। उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपको यही क्वेश्चन लेके आए हैं कि वो आपको देखने को मिले, आपकी 90% बने। अगर आपको 90 से लेकर 95% अगर आपको बनाना है तो HST95 को सब्सक्राइब कर लें और आप जुड़े रहिए, आपको हर एक क्लास वीडियो देखने को मिलती रहेगी। चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमारे क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, तो लेकर चलते हैं। गद्यांश है ये भाई साहब, ये गद्यांश है। तो इसमें क्या पूछा गया है, ये आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपको सही से देखना होगा और आपको लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको याद बना रहे और वहाँ पेपर में बैठो तो कहो कि हाँ HST95 पे हमें ये वीडियो देखी थी तो उसमें ये क्वेश्चन बताया था और वही क्वेश्चन हमको देखने को मिल गया। तो आप सही से याद करके चलेंगे, आप बिल्कुल कतई घबराइएगा नहीं, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेगा हमारा चैनल। आइए देखते हैं हमारा चैनल पर जो वीडियो देखने को मिलती है वो वही वीडियो देखने को मिल रही है जो क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जा रहे हैं। चलो देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित पहले प्रश्न में पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भैया निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर का में देखेंगे भैया, का में अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने आज्ञा दे चुका है, मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। तो था मैंने आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो गद्यांश में सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना होता है, फिर उसके बाद व्याख्या करनी होती है, फिर उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको गद्यांश जो हो उसमें आए उसका आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और लेखक का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। पहला प्रश्न हम करेंगे संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये ऐसे करके आपको संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, अब व्याख्या करनी होगी। व्याख्या में क्या बताया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब घुड़सवार ममता के पास आकर रुका तो ममता ने उस घुड़सवार से बताया कि यह मैं नहीं जानती हूँ कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मैंने सुना था कि वह व्यक्ति अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रहा था कि झोपड़ी को तोड़कर एक अच्छा सा मकान बनवा दिया जाए। मैंने जिस दिन से ये बात सुनी थी तब से अपनी झोपड़ी के टूटने के डर से भयभीत रही। जिस झोपड़ी में मैंने अपने जीवन के इतने बरस गुजारे हैं वह ना जाने कब टूट जाएगी और मैं बेघर हो जाऊंगी। किंतु ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जब मेरी झोपड़ी सुरक्षित रही, अब जबकि मेरी मृत्यु निकट है और मैं अपनी झोपड़ी छोड़कर ईश्वर की शरण जा रही हूँ, तब यहाँ चाहे मकान बनाओ या महल बनाओ। ये आपकी व्याख्या हो गई। इसकी आपको व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं हो, विस्तार से आपको लिख देना है और उसमें आपको सही से आपको
गद्यांश पढ़ लेना है कि गद्यांश पूछ क्या रहा है, सही है, तो फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, रहने का क्या कारण था। तो आपको इसमें ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेना है इसमें, सही है। ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के भयभीत रही भैया, ठीक है। इसका कहाँ पे आपको देखना है इसमें, ये आपको देख लेना है, ये यहाँ पे मिल गया भैया, ये है आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। इसमें ममता को अपनी तरफ से जोड़ देना, ठीक है। ये रहा आजीवन, ठीक है, ये आपको मिल गया इतना, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन देख लेना है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न, अगर आपको ये नहीं करना या आपको ये याद नहीं है तो आपके लिए अथवा में भी वहाँ देखने को मिलेगा, तो दूसरा कर देना। अगर आपको दूसरा याद हो तो आपको दूसरा कर देना, ठीक है। तो दूसरे में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। दूसरे में क्या पूछा गया है, दूसरे में पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडारा खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा कर सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सृष्टे चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत कैसे जीता जा सकता है। कोई अजंता में जाकर देखो, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्माण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको गद्यांश पढ़ा और इसमें आपको क्या देखने को मिला, तो इसमें हमको पाठ का नाम मिल गया भैया, पाठ का नाम अजंता, ये हमारे पाठ का नाम है, अजंता पाठ के नाम से ही गद्यांश लिया गया है। तो हम देखते हैं प्रश्नों में क्या पूछा गया है। उपरोक्त ये प्रश्न नंबर पहले में पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें पूछा गया है भैया संदर्भ। चलो संदर्भ बताते हैं भैया, संदर्भ, ठीक है। संदर्भ ये रहा हमारा संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक, ठीक है, मिल गया हमको। ये पाठ का नाम अजंता नामक पाठ से है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं, ठीक है। ये हमारा संदर्भ हो गया। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, रेखांकित प्रश्न नंबर 2 में पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या की तरफ चलते हैं। ये रही हमारी व्याख्या, ये रही, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों को एक तरफ से जाइए तो उधर बंदरों का चित्र दिखाई पड़ेगा। इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। अगले चित्र में दिखाई पड़ता है कि कमलों से भरे तालाब में विहार करता हुआ गजराज कमल डंडों को तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा, में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। अगले चित्र में बीमार रानी दम घुट रहा है, भय मृत्यु के निकट है। इस तरह हम अजंता के चित्रों को विविधता का दर्शन करते हैं। कहीं खाने और खिलाने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है तो कहीं बसने और बसाने, कहीं महिला नाचने का, गाने का, कहने और सुनने का दृश्य दिखाई पड़ता है, तो अन्यत्र जंगल नगर सामाजिक दृश्य में ऊंच नीच धनी गरीब सब प्रकार के आदमियों को अजंता की गुफाओं में दीवारों पर स्पष्ट देख सकते हैं। इतनी विविधता विश्व में अन्यत्र किसी कला में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। अजंता की गुफाओं में
ठीक है। अजंता की गुफाओं के बारे में इसमें बताया है और सब बारी बारी से पशुओं, आदमियों और सबका इसमें दिया गया है इस गद्यांश में। तो इसमें गद्यांश व्याख्या ऐसे करेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे गद्यांश इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सृजते चले गए। कलाकारों के हाथों से क्या क्या सृजते चले गए, ये हमारा इसमें पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है, तो चलो देखते हैं भैया इसका उत्तर ये रहा, राजा और कंगले विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य, पशु, सभी कलाकारों के हाथ सृजते चले गए। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको इसमें ढूंढना है, ये ढूंढना है। यहाँ पे चलते हैं गद्यांश में, गद्यांश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये। तो ये आपको इसमें ढूंढ लेना है किधर ये रहा, राजा और कंगले विलासी, भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य, पशु, सभी कलाकारों के हाथ सृजते चले गए। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर रहा। ऐसे आपको उसमें ढूंढ लेना है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये रहा यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, ये रहा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे की क्लासें भी देखने को मिल सकें। ये भैया इसमें व्याख्या नहीं करनी होती है, ये पद्यांश है हमारे भैया, पद्यांश, ठीक है। अब आगे हमने आपको गद्यांश के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं पद्यांश के बारे में, ठीक है। इसमें आपको एक प्रश्न 2 नंबर का देखने को मिलेगा, एक प्रश्न 3 नंबर का देखने को मिलेगा, कुल मिला के 6 नंबर का ये भी है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे जिससे कि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। और अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें जो भी नया जुड़ा हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का में पूछा गया है, पूर ते निकासी रघुबीर भगु धीरे धीरे, दे मग में डग है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुकी, गया मधुराधर बय, फिर बुझती है चलो अब, केतिक प्रण कूटि कहियो कित, तिये की लखी अतुरता, पिए की अखियाँ अति चारू चली जल चाओ। तो प्रश्न नंबर भैया 3 ये भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें भैया संदर्भ करना होता है आपको, लेखक का नाम और पाठ का नाम आपको लिखना होता है इसमें। तो आपको ध्यान से पढ़ना है पद्यांश, आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है, ठीक है। आप बढ़िया करके ध्यान फोकस इसी पर रखेंगे, आप इधर उधर फोकस ना करें, सिर्फ क्लास पे फोकस रखें। पढ़ते टाइम ध्यान से पढ़िए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्रश्न नंबर इसमें भी 3 पूछे गए हैं मेरे प्यारे साथियों, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें भी संदर्भ हमको लिखना है। तो कैसे संदर्भ लिखना है, हम संदर्भ की तरफ चलते हैं। संदर्भ में पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर नामक पाठ से शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भैया तुलसीदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं इसके रचयिता, ठीक है। आपको ये याद कर लेना, वन पथ पर ये पाठ का नाम है हमारे, और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है। तुलसीदास जी का ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हम भैया अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, श्री राम के नेत्र से आंसू क्यों बहने लगे। श्री राम के नेत्र से आंसू क्यों बहने लगे, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका उत्तर हमको देखना है, इसका आपको उत्तर लिखना है। तो इसमें इधर आएंगे हम, और ये रहा दूसरे का उत्तर, ये रहा, सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भर आए, ठीक है, आंसू भर आए। तो भैया इसमें आपको देख लेना है। और
प्रश्न नंबर तीसरे में क्या पूछा गया है, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है भैया, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो हमको अलंकार देखना है भैया, पूर्ण कोटि कहो कित है, तो इसका अलंकार कौन सा अलंकार है, तो इसमें भैया अनुप्रास अलंकार है। आपको हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है अनुप्रास अलंकार इसमें है, ठीक है। चलो ठीक है, आपको ये ना याद हो, आपको अगर ये याद ना हो, दूसरा याद हो, तो आपको अथवा में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर अथवा में देखने को मिलेगा कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपको ये याद ना हो तो आप ये कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो अथवा में। अथवा में क्या पूछा गया है, ख में मेवाड़ केसरी देख रहा है, केवल रण का नाम तमाशा था, भय दौड़ दौड़ करता था रण, भय दौड़ दौड़ करता था रण, भय मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो आपको इस पद्यांश का भैया इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं मेरे प्यारे साथियों, 3 प्रश्न इसमें भी पूछे गए हैं। ये भी आपको 1-2 नंबर का देखने को मिलेगा, 1-3 नंबर का, कुल मिला के 6 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप सही से देखते हुए चलेंगे और आप इस पर फोकस करेंगे। भैया फोकस करो, ये किसका रचयिता है, इसमें रचयिता कौन है, ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो इसके बारे में आपको सही से फोकस करना होगा। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर फंसेगा। क्लास पर फोकस रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सही है, हम चलते हैं। तो संदर्भ, पहले हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है, संदर्भ पूछा गया है, संदर्भ पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ की ओर चलते हैं। संदर्भ मेरा भैया ये देखने को मिल रहा है, संदर्भ में क्या पूछा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कविता, ये भाई साहब हल्दी घाटी से लिया से अवतरित है। इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसके रचयिता भैया श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया संदर्भ। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है, भय मान रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। भैया मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है, भय मान रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा, ये हमारे लिए पूछा गया है इसमें। तो इसमें हमको देखना है, भय मान रक्त का प्यासा था, मान रक्त का प्यासा था, ठीक है। तो हम इधर चलते हैं, हमने आपको उत्तर में दे दिया है, हमने आपको हल करके दिया है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर में क्या पूछा गया मेरे भाई साहब, दूसरे का उत्तर में क्या पूछा गया, मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल हल्दी घाटी के भीषण युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, अपितु वे दौड़ दौड़ के युद्ध भी कर रहे थे। उनके भीषण युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भय मेवाड़ के सम्मान की रक्षा के लिए अकबर के सेनापति मान सिंह खून के प्यासे थे। ये मान सिंह के खून के प्यासे थे, कौन थे, महाराणा प्रताप थे, अकबर का सेनापति था, मान सिंह के खून के प्यासे थे ये महाराणा प्रताप सिंह। और ये किसके सम्मान में थे, ये मेवाड़ के सम्मान के रक्षा के लिए ये लड़ाई कर रहे थे, और ये दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे मेरे भैया, दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे, दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। तो हमें तीसरे में क्या पूछा गया मेरे भाई साहब, तीसरे में भी हमारा अलंकार पूछा गया है, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है भैया, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार पूछा गया, चलो चलते हैं। अलंकार आपको यहाँ पे बता देना है, अलंकार आपको बता देना, ठीक है। अलंकार पूछा गया, उसमें तीसरे का अलंकार ही उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 3 में चलते मेरे भाइयों। प्रश्न नंबर 3 में गद्यांश भी आपको क्लियर करा दिए हैं, पद्यांश भी आपको क्लियर करा दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया, ये आपको बिल्कुल 3 नंबर का देखने को मिलेगा। ये प्रश्न तीसरा आपको बहुत ध्यान से करना है, ये आपके ऊपर है, आपको ये याद करना है, आपके ऊपर है, ये आपके 3 नंबर ये आपके ही ऊपर हैं, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहे हैं भैया,
प्रश्न नंबर 3 अपने पठित खंड काव्य से आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको ये देखने को मिलेगा, वहाँ पर कई प्रकार के खंड काव्य देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको जिला के हिसाब से करना होता है, जिला के हिसाब से करना होता है मेरे प्यारे साथियों। ये आपको जिला, आपके ज़िला में कौन सा चल रहा है तो उस जिला के हिसाब से करेंगे। अगर आपने अदरवाइज अगर कर दिया तो आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, आपको जिला के हिसाब से करना होगा। ये मत सोचना ये हमको याद नहीं है तो हम ये करके आएँ, तो ये क्वेश्चन अगर मैंने लिखा है कॉपी में तो हो सकता है एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको जिला के हिसाब से लिखना होगा। ये आपको जो जिला में आपके चल रहा हो खंड काव्य उसके आधार पर आपको लिख देना, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखिए। मेरे भैया निबंध लिखिए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग भाई साहब आपको निबंध आपको दिखा दिए हैं 4 प्रकार के। आपको और ज़्यादा याद करना हो कर सको तो और कर सकते हो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपको एक करना है तो आपको सही से देखकर चलना है कि आपको करना कौन सा है। आप बिल्कुल याद करके जाएंगे। और हमारे अकॉर्डिंग तो अगर कोई भी बच्चा हो तो आप, ये तो बहुत ही नॉर्मल है और ये भी बहुत ही नॉर्मल है। और देश प्रेम मतलब प्रेम तो आप जानते होंगे, आपको पता है आज 7 फरवरी है, आज 7 फरवरी है। तो आज कौन सा डे है? रोज डे है ना, रोज डे है आज भैया। गुलाब, तो आप यह प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो आपको पेपर देना है 24 फरवरी को, तो आपको ये कोई भी डे आपको नहीं सही रहेंगे। आपको सिर्फ अपना पेपर देना है, पेपर के साथ जुड़िए। आपको आने वाले समय में भी ये आपको डे करने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अभी इस समय आपको पेपर के साथ जुड़े रहिए मेरे प्यारे साथियों। आपको सिर्फ पेपर करना है, किसी फालतू चीज़ों में नहीं लगना है, ठीक है। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों? अगले प्रश्न नंबर लास्ट में हमारे प्यारे साथियों पूछा गया है। प्रश्न 5 में पूछा गया है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। भैया इसमें रेलवे महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र आपको लिखना होगा जिसमें आपके संग टीटी को जानते होंगे भैया, टीटी के द्वारा आपको जो अभद्र व्यवहार आपसे करे तो उसके बारे में आपको एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आपको ये ना याद हो तो भैया आपको एक चांस मिलेगा ज़रूर, अथवा में आपको चांस मिलेगा। तो अथवा में आपको क्या देना है भैया, दूसरा आपको देख लेना, आपको यह वो ना कर मिले तो राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो भाई साहब ये जो रोडवेज चालक होते हैं, ड्राइवर साहब होते हैं, उनके ऊपर आपको शिकायती पत्र लिखना, आपके संग कैसा अप्रशंसनीय व्यवहार कर रहे हैं तो उसके साथ आपको लिखना, ठीक है। आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से, आपको देखने को मिलती रहेगी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपको देखने को मिलते रहेंगे, कोई भी टेंशन ना हो। और जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में जो हमारे भाई साहब आई हैं वैकेंसी, उसके लिए आपको जीएस हमारे अजय स्टडी पर पढ़ने को मिलेगी, जिससे कि आपकी ग्रुप डी की तैयारी भी हो सके, ठीक है। आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 में, आपको वारी क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। कोई भी अगर प्रश्न कोई भी गलत हो गया हो तो उसको कमेंट में बता दें, उसका सोल्यूशन किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। हर पेपर का सोल्यूशन दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों अजय स्टडी 95 पर। तो आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से। आपका स्वागत है अजय स्टडी 95 में। आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसका सुधार तुरंत किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा
इंटरमीडिएट क्लास में देखने को मिलेगा और हाई स्कूल क्लास में देखने को मिलेगा, विज्ञान का पेपर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं इस बार। तो उसके हिसाब आपको वही क्वेश्चन आपको पेपर मैं दिखाने जा रहा हूँ। और वायरल पेपर दिखाता हूँ हर बार में, लेकिन लिखता हूँ मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, लेकिन अपने आप खुद पेपर बनाता हूँ। लेकिन प्रश्न आते हैं वो पेपर के प्रश्न होते हैं, जो इस बार आने वाले प्रश्न हैं उसी प्रश्न आपके पास रखता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से। जय हिंद, जय भारत।